Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. This is a video for learn to write and speak English step by step. Video learn to write and speak English step by step के लिए है एंड आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। हालांकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम से नहीं लिखा है, बल्कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है और उनके साथ नहीं शब्द आता है, उन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करना आज सीखेंगे। जैसा कि हमेशा पहले वीडियो से ही मैं हमेशा बताता रहा हूँ, सेंटेंस को हमेशा दो वॉइसेस में ट्रांसलेट किया जाता है, एक तो एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में उन सेंटेंसेस को रखा जाता है जिनमें रियल और एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, यानी जिनमें डूअर और जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है दोनों एक ही होते हैं। एंड पैसिव वॉइस में उनको रखा जाता है जिनमें एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं होता है, रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, डूअर नहीं होता है, यानी काम करने वाला नहीं होता है, लेकिन ग्रामेटिकल सब्जेक्ट उसकी जगह पर होता है। उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में रखते हैं। तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस में ये पहले कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट, हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पिछले वीडियो में हमने सीखा है। आज सिर्फ इसमें नया क्या है कि जब इन सेंटेंसेस में बीच में कहीं भी नहीं आता है तो हैज़ और हैव के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं। दूसरा, नॉट के विषय में हमेशा ये ध्यान रखिए, कभी भी नॉट लगाना होगा आपको तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब की, ये तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद ये जो हैज़ और हैव या इज एम आर होते हैं इनको हम फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नॉट आता है, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। इसी तरह से पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद फिर बीन आता है, बीन के बाद फिर थर्ड फॉर्म आती है। और इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है, नहीं तो बीच में आता है सेंटेंस के में, कभी कभी लास्ट में भी आ जाता है। एंड जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, जा चुका हूँ, यहाँ सिर्फ दो शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन इसका क्या होता है, जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, जा चुका हूँ, ये इनके लास्ट में आते हैं। इसी तरह से चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं शब्द भी इनके पीछे लास्ट में आता है। एंड वर्ब क्या होती है, एक बार फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं कि जिन शब्दों के लास्ट में चुका है, चुकी है, जिन शब्दों के साथ में चुका है, चुकी है आता है वही वर्ब होता है। और जिन शब्दों के लास्ट में या साथ में जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं आता है वही शब्द वर्ब होते हैं, तो यह भी ध्यान रखिए। आइए, वह खाना नहीं खा चुका है, तो यह अब हम मेरे ख्याल से यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो अपनी उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि अब इस पर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस न करके टाइम होता लगता है उसमें वीडियो में, तो हम यहाँ ये जान जाते हैं कि इसमें एक्चुअल सब्जेक्ट है। कौन से प्रश्न पूछने पर हमने देखा कि इसमें एक्चुअल सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है। खाना कौन खाता नहीं खा चुका है, वह नहीं खा चुका है, तो इसमें रियल सब्जेक्ट है, इसलिए यह एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म को फॉलो किया, और इस तरह से हमने यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिख दिया ही, एंड ही के बाद में हैज़ और हैव में से हमने एक ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ लगा दी। हैज़ हमने इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो ही सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, इसके कारण हमने यहाँ हैज़ लगा दिया। एंड हैज़ के बाद फिर चूँकि इसमें नहीं शब्द आया है तो हमने यहाँ पर नहीं लगा दिया, और उसके बाद में फिर यहाँ पर नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ईटन यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वह हमने यहाँ ऑब्जेक्ट फूड लिख दिया। इस तरह से वह खाना नहीं खा चुका है कि इंग्लिश हो जाती है ही हैज़ नॉट ईटन फूड। इसी तरह से वे घर नहीं पहुँच चुके हैं, तो वे घर नहीं पहुंच चुके हैं, यह भी एक्टिव वॉइस में है। चूँकि इसमें कौन नहीं घर पहुंच चुका है, वे घर नहीं पहुंच चुके हैं, तो इसलिए हमने एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है,
सिंगुलर नहीं है। तो जब वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम हैज़ और हैव में से हैव लगाते हैं, तो हमने हैव लिख लिया। उसके बाद फिर चूंकि नहीं शब्द आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर नॉट लगा लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ऊपर फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। और उसके बाद में फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें है पहुंचना, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड, तो हमने यहाँ रीच्ड लिख लिया। और उसके बाद फिर कहाँ नहीं पहुंच चुके हैं, तो घर नहीं पहुंच चुके हैं, हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब है, ऐसे का एडवर्ब ही है, कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए यह रीच्ड होम हमने लिख लिया। तो दे हैव नॉट रीच्ड होम, अब वे घर नहीं पहुंच चुके हैं, इसकी इंग्लिश हो गई दे हैव नॉट रीच्ड होम। इसी तरह से हम काम खत्म नहीं कर चुके हैं, हम काम नहीं खत्म नहीं कर चुके हैं, तो यह भी क्या है एक्टिव वॉइस है। कौन नहीं कर चुका है, हम नहीं कर चुके हैं, तो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है हम, कौन से प्रश्न करके सब्जेक्ट चूज करते, तो सब्जेक्ट हम है। हम प्लुरल होता है, आई एंड यू मिल करके हम बनता है, तो हम प्लुरल होता है। प्लुरल के साथ हम हैव यूज करते हैं, तो हमने यहाँ हैव लगा लिया। हैव के बाद में नहीं शब्द आया है इसलिए हमने यहाँ नॉट लगा लिया। उसके बाद खत्म करना की अंग्रेजी इसमें वर्ब लगा ली। वर्ब क्या है, खत्म करना, खत्म करना की अंग्रेजी होती है फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, तो हमने यहाँ पर फिनिश्ड लिख दिया। और हम क्या नहीं खत्म कर चुके हैं, काम, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, काम है, तो वो हमने काम हमेशा यानी ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, यहाँ वर्ब के बाद लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया। और ये हो गया वी हैव नॉट फिनिश्ड वर्क, वी हैव नॉट फिनिश्ड वर्क, ये इसकी इंग्लिश हो गई। हम काम खत्म नहीं कर चुके हैं कि इंग्लिश हो गई वी हैव नॉट फिनिश्ड वर्क। इसी तरह से रवि पुस्तक नहीं खोल चुका है, तो इसमें कौन नहीं खोल चुका है, रवि, तो एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो हमने यहाँ रवि लिख लिया। रवि चूँकि सिंगुलर है, एक है, इसलिए हमने यहाँ हैज़ लिख लिया। हैज़ के बाद चूँकि उसमें नहीं शब्द आया है, तो नहीं के लिए हमने यहाँ नॉट लिख लिया। और नॉट के बाद में हमने वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वर्ब क्या है, खोलना, खोल नहीं चुका है या नहीं खोल चुका है, तो खोलना शब्द इसमें वर्ब है। वर्ब खोलना की इंग्लिश होती है ओपन, तो हमने यहाँ ओपन लिख लिया। और ओपन की थर्ड फॉर्म हमको लिखना था, तो ओपनड कर दिया। और क्या नहीं खोल चुका है, पुस्तक नहीं खोल चुका है, यानी ओपन का ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, तो हमने यहाँ बुक लिख दिया। और रवि हैज़ नॉट ओपनड अ बुक, यह सेंटेंस इसका ट्रांसलेशन हो गया। रवि हैज़ नॉट ओपनड अ बुक, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से राशि पत्र नहीं लिख चुकी है, तो कौन नहीं लिख चुका है, राशि एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट है राशि, राशि सिंगुलर है, एक है राशि, तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने हैज़ लगा लिया। हैज़ के साथ फिर हमने यहाँ नहीं शब्द आया है, उसके लिए नॉट लगा लिया। नॉट के बाद में फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब लगा ली। वर्ब क्या है, लिखना, लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, तो हमने यहाँ रिटन लगा दिया, रिटन ए। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट क्या नहीं लिख चुका है, लेटर नहीं लिख चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ लेटर लिख दिया। और रवि राशि हैज़ नॉट रिटर्न अ लेटर, राशि पत्र नहीं लिख चुकी है, राशि हैज़ नॉट रिटर्न अ लेटर। इस तरह से ये इस सेंटेंस की इंग्लिश हो गई, हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश हो गई। इसी तरह से तुम मेरी पुस्तक नहीं लौटा चुके हो, तो तुम मेरी पुस्तक नहीं लौटा चुके हो, कौन नहीं लौटा चुका है, तुम नहीं लौटा चुके हो, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम, यानी कि एक्टिव वॉइस में हो गया। एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिख लिया यू। यू को हमेशा प्लुरल माना जाता है, सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा हैव ही आती है, यानी प्लुरल की ही वर्ब आती है, तो हमने यहाँ हैव लगा लिया। चूँकि नहीं शब्द आया है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नॉट लगा लिया। नॉट के बाद में फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी होती है, तो इसमें वर्ब क्या है, लौटाना, लौटाना की इंग्लिश क्या होती है, रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, तो हमने रिटर्न लिख दिया। और क्या नहीं लौटा चुके हो, मेरी पुस्तक, तो मेरी पुस्तक इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है उस उत्तर को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यू हैव नॉट रिटर्न्ड माई बुक, हमने ऑब्जेक्ट बाद में लिख दिया।
क्योंकि ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद आता है। तो यू हैव नॉट रिटर्न्ड माई बुक, यहाँ पर यह हो गया। इसी तरह से पत्र पढ़ा नहीं जा चुका है। किसने नहीं पढ़ा है पत्र, पता नहीं, तो ये किस में हो गया, ये पैसिव वॉइस में हो गया। और चूंकि पैसिव वॉइस में हो गया तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। इसमें एक्चुअल सब्जेक्ट तो होता नहीं है, इसलिए इसमें यूँ कहिए कि ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। तो इसमें सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या से प्रश्न लगाते पूछते हैं। तो क्या नहीं पढ़ा जा चुका है, पत्र नहीं पढ़ा जा चुका है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ए लेटर। ए लेटर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब अ लेटर, लेटर क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव आना है। तो हैज़ हमने लिख लिया, क्यों लिख लिया, क्योंकि लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव आता है। तो अ लेटर हैज़, और हैज़ के बाद क्या है, इसमें भी नॉट आना है, तो अ लेटर हैज़ नॉट लिख लिया। इसके बाद फिर हमने उसके साथ, चूँकि पैसिव वॉइस में बीन भी आता है, तो हमने यहाँ बीन लिख लिया। ए लेटर हैज़ नॉट बीन, ए लेटर हैज़ नॉट बीन। और उसके बाद फिर क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। थर्ड फॉर्म क्या है, पढ़ना, और पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। तो हमने यहाँ स्पेलिंग तो वही होती है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो अ लेटर हैज़ नॉट बीन रेड लिख लिया, ए लेटर हैज़ नॉट बीन रेड। पत्र पढ़ा नहीं जा चुका है, अ लेटर हैज़ नॉट बीन रेड हो गया। इसी तरह से खाना परोसा नहीं जा चुका है, तो ये भी क्या है, पैसिव वॉइस में किसने नहीं परोसा है, पता नहीं, तो पैसिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस में होने के लिए पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, खाना। कैसे पता चला, क्या नहीं परोसा जा चुका है, खाना, यानी भोजन नहीं परोसा जा चुका है। तो क्या से प्रश्न पूछने पर खाना शब्द आया। खाना की इंग्लिश फूड। फूड क्या है, सिंगुलर क्वांटिटी होता है फूड, तो इसलिए सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, तो हमने हैज़ लगा दिया। चूँकि नहीं शब्द आया है इसलिए हमने नॉट लगा दिया। चूँकि ये पैसिव है इसलिए इसके साथ बीन लगा दिया। पैसिव में चुका है वाले सेंटेंसेस में बीन आता ही आता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो हमने बीन लगा दिया। उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या नहीं, थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, वर्ब क्या है, पहले तो ये देखना चाहिए। वर्ब है परोसना। परोसना की इंग्लिश क्या होती है, सर्व, और सर्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सर्व्ड। तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, फूड हैज़ नॉट बीन सर्व्ड, फूड हैज़ नॉट बीन सर्व्ड हमने यहाँ पर लगा दिया। पुस्तकें खरीदी नहीं जा चुकी हैं, पुस्तकें खरीदी नहीं जा चुकी हैं, तो ये भी क्या है, ये पैसिव वॉइस में किसने नहीं खरीदी है, या कौन नहीं खरीद चुका है पुस्तक, पता नहीं, तो इसलिए यह पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं खरीदी जा चुकी हैं, चूँकि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं। तो क्या नहीं खरीदी जा चुकी हैं, बुक्स नहीं खरीदी जा चुकी हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले बुक्स लिख लिया। बुक्स, बुक्स क्या है, प्लूरल एक से ज़्यादा है तो बुक्स लिख लिया। और उसके बुक्स के साथ, यानी कि प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव, सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ है, तो बुक्स हैव। उसके बाद चूंकि नहीं शब्द आया है तो हमने नॉट लिख लिया, बुक्स हैव नॉट। उसके बाद चूंकि पैसिव है तो इसमें हमने बीन लिख लिया, बुक्स हैव नॉट बीन। उसके बाद फिर क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, पहले वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदना की इंग्लिश बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, तो यहाँ पे हो गया बॉट। तो बुक्स हैव नॉट बीन बॉट, बुक्स हैव नॉट बीन बॉट, पुस्तकें खरीदी नहीं जा चुकी हैं की इंग्लिश हो गई बुक्स हैव नॉट बीन ब्रॉट। इसी तरह से कपड़े धुले नहीं जा चुके हैं, तो क्या है, ये पैसिव वॉइस में हो गया। क्या, कौन नहीं कपड़े धुल चुका है, तो पता नहीं, इसलिए अब पैसिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस में होने पर हम पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या है, उसमें भी सब्जेक्ट है लेकिन वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए कौन से प्रश्न पूछते हैं। जब कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, कौन से पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तब हम कहते हैं कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में होता है तब क्या से प्रश्न पूछते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे। हम बात कर रहे थे कि क्या नहीं धुले जा चुके हैं, कपड़े नहीं धुले जा चुके हैं, तो कपड़े क्या है, मतलब क्या नहीं धुले जा चुके, कपड़े नहीं धुले जा चुके, तो कपड़े को हमने सब्जेक्ट बना दिया। तो कपड़े की इंग्लिश क्या होती है, क्लोथ्स।
तो क्लोथ्स हमने यहाँ लिख दिया। अब क्लोथ्स क्या है, कपड़े, एक कपड़ा है, एक से ज़्यादा है, एक के लिए कपड़ा, एक से ज़्यादा के लिए कपड़े, तो क्लोथ्स हो गया प्लूरल। प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। एंड हैव के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव के साथ में हम नॉट लगाते हैं, मतलब हैव प्लूरल के साथ तो हैव लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं। चूँकि नहीं शब्द आया है इसलिए हम इसमें नॉट लगाएंगे। और पैसिव वॉइस में बीन लगाते ही लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पैसिव वॉइस में बीन लगाते ही लगाते। चुका है चुकी है वाले सभी सेंटेंसेस में नहीं, चुका है चुकी है वाले सेंटेंसेस पे लगाते। तो क्लोथ्स हैव नॉट बीन हो गया। अब क्या नहीं किए जा चुके हैं, धुले नहीं जा चुके हैं, तो वर्ब क्या है, धुलना। धुलने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश। वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड। तो कपड़े धुले नहीं जा चुके हैं हो गया क्लोथ्स हैव नॉट बीन वॉश्ड। क्लोथ्स हैव नॉट बीन वॉश्ड, ये इसकी इंग्लिश हो गई। इसी तरह से चोर पकड़े नहीं जा चुके हैं। अब कौन नहीं पकड़ चुका है, चोर, पता नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में हम पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, कौन नहीं पकड़े जा चुके हैं, थीव्स नहीं पकड़े जा चुके हैं। मतलब क्या नहीं पकड़ा जा चुका है, थीव्स। तो थीव्स यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो गया, थीव्स। अब चोर एक है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तभी तो थीव्स कह रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हमने हैव लगा दिया, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, तो हमने थीव्स के साथ हैव लगा दिया। थीव्स के साथ हैव लगाकर उसके बाद फिर चूंकि नहीं शब्द आया है इसलिए हमने नॉट लगा दिया, और पैसिव वॉइस के लिए हमने बीन लगा दिया। तो थीव्स हैव नॉट बीन। और पकड़ने की इंग्लिश वैसे तो अरेस्ट भी होती है, कैच कॉट, कॉट भी कहते हैं हम। तो हालांकि कैच कॉट कॉट इनफॉर्मल होता है लेकिन यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हमने कैच ही यहाँ पर लगा दिया। कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट, तो हमने यहाँ कॉट लिख दिया। और थीव्स हैव नॉट बीन कॉट, यानी चोर पकड़े नहीं जा चुके हैं कि इंग्लिश हो गई थीव्स हैव नॉट बीन कॉट। चोर पकड़े नहीं जा चुके हैं या नहीं पकड़े जा चुके हैं कि इंग्लिश हो गई थीव्स हैव नॉट बीन कॉट। सो हमने यहाँ थीव्स हैव नॉट बीन कॉट लिख दिया। इसके बाद टिकटें बांटी नहीं जा चुकी हैं। इसी तरह का पूरा फॉर्मूला इसको हमने फॉलो करते हुए आप थोड़ा सा इसको समझ के बताइए कि कैसे ये हो गया। इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, टिकट्स हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। टिकट्स हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, टिकटें बांटी नहीं जा चुकी हैं। टिकट्स हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये अपने आप समझ करके देखिए कि ये कैसे हो गया। टिकट्स हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कैसे हो गया, अपने आप समझ करके देखिए। इसके बाद है देखिए, आज हमने 4 इधर यानी 8 वर्ब्स आज हमने दिए। अगर हम इन नीचे लिखते हैं तो थोड़ा सा स्क्रीन कट जाती है, इसलिए हम बोर्ड के नीचे नहीं लिखते हैं। तो क्या है, फर्स्ट सबसे पहली वर्ब क्या है आपकी, BATHE, बेद। बेद मीन्स नहाना। BATHE, बेद। बेद मीन्स नहाना। BELIEVE, बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास करना। BELIEVE, बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास करना। BEG, बैग। बैग मीन्स मांगना। BEG, बैग। बैग मीन्स मांगना। BEND, बैंड। बैंड मीन्स झुकना। BEND, बैंड। बैंड मीन्स झुकना, और ऑल्सो झुकाना भी होता है, लिखा नहीं है आप लिख सकते हैं, झुकना, झुकाना, मोड़ना। बैंड मीन्स मोड़ना भी होता है, झुकना, झुकाना, मोड़ना। मोड़ना शब्द भी इंक्लूड कर लीजिए, मोड़ना। बैंड, बैंड मीन्स झुकना, झुकाना, मोड़ना। एंड उसके बाद बोस्ट। बोस्ट मीन्स शेखी मारना। बोस्ट, बोस्ट मीन्स शेखी मारना। एंड BORROW, बोरो। BORROW, बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना। उधार लेना। BORROW, बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना। एंड BOIL, बॉयल। बॉयल मीन्स उबालना। BOIL, बॉयल। बॉयल मीन्स उबालना। एंड BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। तो इस तरह से ये 8 वर्ब्स हैं, और इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स क्या है, इनमें सब में ED लगा देते हैं। तो सिर्फ बैंड की सिर्फ चेंज हो रही है। बैंड की क्या होती है, बैंट। बैंट। अदरवाइज सभी में यहाँ ब्रिंग की भी चेंज हो रही है, ब्रिंग में ब्रॉट। ब्रॉट हो रही है। अदरवाइज सभी में ED लगा देने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे बेड, बेइड, बेइड। बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। बैग, बैग्ड, बैग्ड। ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म है।
एंड बैंड की बैंड 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 एंड बोस्ट बोस्टेड बोस्टेड बोरो boast boasted boasted borrow borrow borrowed borrowed and boil boiled boiled bring brought brought bring brought brought तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म्स थी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म्स मैंने आपको पढ़ करके सुनाई तो इनको वर्ब्स को लर्न करिए क्योंकि यह समझ लीजिए आप बिगिनर है और जब तक आप वर्ब्स लर्न नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी लिखने में आप सक्षम नहीं हो सकते तो वर्ब्स तो लर्न करनी ही पड़ती हैं थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस से आ जाती लेकिन फर्स्ट टाइम आपको लर्न करनी पड़ती हैं तो आज के लिए थैंक यू इतना ही एंड नेक्स्ट में हम इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करके और इंट्रोगेटिव फॉर्म में इनको ट्रांसलेट करना इसी तरह से सीखेंगे तब तक के लिए सी यू बाय बाय।